नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का आयोजन होने जा रहा है और स्टेडियम की बिजली काट दी गई है। जी हां, ठीक सुना आपने, स्टेडियम की बिजली काट दी है विद्युत विभाग ने। वजह है स्टेडियम पर बिजली विभाग का बकाया भारी भरकम बिजली का बिल। दरअसल बिजली विभाग का स्टेडियम पर 3 करोड़ 14 लाख रुपए का भारी भरकम बिल बकाया, जिसे वर्षों से सालों से नहीं भरा गया। इसीलिए बिजली विभाग ने मैच होने से ठीक पहले बिजली काट दी। हालांकि स्टेडियम प्रबंधन ने आपातकाल में 10 लाख रुपए का बिल चुकाकर बिजली का अस्थायी कनेक्शन लिया है, लेकिन इस पूरे मैच के दौरान पावर सप्लाई जनरेटर से की जाए। देखिए, एक नई मुसीबत, काफी लंबे समय बाद एक इंटरनेशनल मैच रायपुर में हो रहा है और उसमें भी ये परेशानी, ये मुसीबत, ये समस्या आन खड़ी हुई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एस.के. वर्मा सर हमारे बीच मौजूद है। स्टेडियम का कुछ बिल बकाया है और अभी फिलहाल मैच हो रहा है। सर, कितने का बकाया है और किस तरह से वसूली की कार्यवाही वो की जा रही है? 3 करोड़ 16 लाख बकाया है। 2010 में सेक्रेटरी स्टेडियम निर्माण समिति ने ये कनेक्शन हमारे से अप्लाई करके लिया था और 2018 तक जो है भुगतान नहीं होने के कारण उनके कनेक्शन को हम लोगों ने विच्छेदित करके और एग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया था। अब उसके बाद जो है अस्थायी कनेक्शन देके अभी हम लोग फिलहाल जो है वहाँ पे कर रहे हैं और इसके पेमेंट के लिए बार बार परसुएशन कर रहे हैं और उनके बजट एलोकेशन होते ही जो है ये पेमेंट भुगतान उनके द्वारा किया जाएगा। सर, चूंकि अभी मैच का आयोजन हो रहा है, लोग ये चर्चा में है कि डिस्कनेक्ट तो लाइन किया गया है, टेम्परेरी कनेक्शन भी दिया गया है, तो क्या आगे रिकवरी की कार्यवाही की जाएगी? क्योंकि अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है, वो बजट एलोकेशन होते ही जो है ये भुगतान प्राप्त हो जाएगा हम लोगों को 3 करोड़ 16 लाख का। और दूसरा, वहाँ पे चूंकि ज्यादातर लोड जो है फ्लड लाइट्स और सारा लोड जो है उनके द्वारा, वहाँ सारे जनरेटर लगे हुए हैं जो उनके द्वारा मेंटेन किया जाता है और जनरेटर पे ही पूरा लोड रहता है। तो सिर्फ सुरक्षा को देखते हुए और वहाँ पे इतनी बड़ी भीड़ है और अगर कोई सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आता है उनके जनरेटर के स्टैंड बाय के रूप में हमारी सप्लाई वहाँ पे रहेगी। उसके लिए अस्थायी कनेक्शन की भार वृद्धि की गई है, जिसके लिए उन्होंने 10 लाख रुपए का भुगतान भी किया है। तो ये कहा जा सकता है कि क्योंकि क्राउड है, बहुत ज्यादा रहेंगे, तो ये एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में है ताकि किसी तरह की दुर्घटना ना हो। जी जी, बिल्कुल वैकल्पिक व्यवस्था के तहत हम लोगों ने किया गया है। वहाँ सुरक्षा और सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। तो ये कह सकते हैं कि 3 करोड़ 16 लाख रुपए का भुगतान लंबित है स्टेडियम का। शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होगा, रोचक मुकाबला होगा, लेकिन उनकी रिकवरी भी आने वाले समय में विभाग है वो जरूर करेगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो चलिए, इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं लाइव। युगल, काफ़ी निराशाजनक हम इसे कहेंगे, क्योंकि लंबे समय बाद रायपुर में इंटरनेशनल मैच खेला जाना है और मैच से ठीक पहले बिजली काट दी गई। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था हो गई है, कनेक्शन भी जुड़ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिकेट प्रेमियों में निराशा भी इसे हम कहेंगे। हालांकि मैच तो हो गई, और अगर ये बात जब सामने आई है तो छवि भी कहीं ना कहीं रायपुर की खराब होगी क्रिकेट जगत में। देखिए सुमित, मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये रायपुर का शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम है और सबसे बड़ी बात है, अचरज की बात है कि 3 करोड़ 16 लाख रुपए का बिल बकाया है और न्यूज 18 ने एक एक्सक्लूसिव जानकारियां हैं वो दी है। अधिकारी कह रहे हैं कि जब इनका जो राशि है स्वीकृत होगा उसके बाद इसका बिल भुगतान होगा। करोड़ों रुपए के मैच यहां पर होते हैं, लेकिन जब विभाग की राशि है तो उसे पटाने में आनाकानी की जाती है और ये बकाया लंबे समय से है और अभी तक 3 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि है वो पटाई नहीं गई है। बड़ी बात यही है कि पूरा मैच है वो जनरेटर के माध्यम से आयोजन होगा। हालांकि
बिजली विभाग के 24 अधिकारियों की यहाँ पर नियुक्ति अभी फिलहाल इस मैच के लिए की गई है, ताकि वो व्यवस्था है वो सुनिश्चित कर सके। और सबसे बड़ी बात यही है कि पूरा मैच है वो जनरेटर से होगा। किसी तरह से तकनीकी अगर खराबी आता है तो ये कहा जा सकता है कि मैच जरूर किरकिरी है वो हो जाएगी। लेकिन जो 10 लाख रुपए दे करके आयोजन समिति ने अस्थायी कनेक्शन लिया है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र 65,000 क्षमता का स्टेडियम है। और इस तरह की लापरवाही आने वाले भविष्य के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। सुविधाएं तो हैं, मगर अगर आप सोच सकते हैं कि स्थायी कनेक्शन है उसे डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, अस्थायी कनेक्शन के माध्यम से मैच का आयोजन हो रहा है, तो ये निराशाजनक बात कही जा सकती है। आयोजन समिति को लेकर के जो स्टेडियम की देखभाल करते हैं उनके लिए काफी चिंताजनक बात है वो कही जा सकती है। जी और युगल, ये बात, ये जानकारी जब बीसीसीआई को लगेगी, बोर्ड को लगेगी, तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई भी, बोर्ड भी नाराज होगा इस स्टेडियम से, रायपुर के इस क्रिकेट स्टेडियम से। आप हमारे साथ बने रहिएगा युगल, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। तो देखिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मैच आज रायपुर में खेला जाएगा। सूर्य कुमार यादव एंड कंपनी इस मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम कर सकती है। मौजूदा सीरीज में मेजबान भारत 2-1 से आगे हैं। सीरीज को अपने कब्जे में करने के लिए उसे एक जीत की जरूरत है। आपको बता दें कि मैच को लेकर रायपुर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए। तो सीरीज को जीतने के इरादे से उतरेंगे भारतीय खिलाड़ी। 2-1 से आगे है भारतीय टीम इस सीरीज में। 5 मैचों की ये T20 सीरीज है और चौथा मुकाबला आज रायपुर में। अगर इस मैच को टीम इंडिया जीत लेती है तो सीरीज पर भी कब्जा कर लेगी। युगल रायपुर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, अगर मैच की बात कर ली जाए तो रोमांचक मैच होने की उम्मीद है, क्योंकि बैक किया है ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को पिछले मैच को जीतते हुए। कितना उत्साह है रायपुर वासियों में इस मैच को लेकर, जरा बताएं हमें, दिखाएं हमें युगल। जी बिल्कुल, देखिए खासा उत्साह है छत्तीसगढ़ के लोगों पे है, और हमारे बीच जो तस्वीर है वो इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारे बीच खिलाड़ी भी है, क्रिकेट के आप पुराने खिलाड़ी हैं। क्या कहेंगे मैच को लेकर के, किस तरह की उम्मीदें हैं? देखिए, ये बहुत हम लोग को बहुत ज़्यादा खुश है कि हमारे छत्तीसगढ़ में ये दूसरा मैच है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, और वो भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भी वर्ल्ड चैंपियन बनी है ओडीआई के मैच में, वर्ल्ड कप में, और उसको लेकर के काफ़ी उत्साह है हम लोग के मन में। और जिस प्रकार से पिछले 3 मैचों में भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा है, और खासकर हमारी जो युवा टीम सूर्य कुमार के नेतृत्व में यहाँ पर मैच खेल रही है, और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने तीनों मैचों में अपना प्रदर्शन किया है। जी मैं बिल्कुल रोकना चाहूंगा। देखिए ये और भी एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा कि राजनीतिक पिच पर बैटिंग करने वाले भी हैं। ये प्रत्याशी हैं जांजगीर चांपा के। व्यास कश्यप जी बताएंगे, राजनीतिक थकान मिटाने आ रहे हैं, लुत्फ उठाने आ रहे हैं? देखिए, मैं भी अपने समय में कॉलेज तक क्रिकेट का एक प्लेयर था, और सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में जरूर हूं, परंतु एक खिलाड़ी होने के नाते खेल भावना के हिसाब से इस मैच को मैं देखने के लिए आया हूं, भारत और ऑस्ट्रेलिया का। और आज हमें उम्मीद है कि भारत का प्रदर्शन जो 3 मैच हुए हैं उसके आधार पर छत्तीसगढ़ का यह है हमारा गौरव। राजनीति में भी आप छक्का मारेंगे ऐसा लग रहा है? निश्चित रूप से परिणाम 3 तारीख कुछ समय तक क्लियर हो जाएगा, परंतु मुझे विश्वास है कि आज का भी मैच भारत निश्चित रूप से जीतेगा। अजय भाई बताएंगे मैच को लेकर के किस तरह की उम्मीदें हैं आज? बहुत ज्यादा उत्साह है, और हमारे जितने युवा प्लेयर हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए हम लोग सब के सब पूरे छत्तीसगढ़ वासी उत्सुक हैं। जिस प्रकार से पिछले 3 मैच हुआ है, हाई स्कोर रन हुआ है और चेस भी हुआ है, इस प्रकार का मैच होने की उम्मीद है, और उसमें हमको बहुत ज्यादा उत्साह है, और निश्चित ही इंडिया जीतेगा यह मैच। आज क्या लगता है कि सीरीज आज जीत पाएंगे हम लोग, ये अगर चौथा मुकाबला है? बहुत अच्छी बात है, सीरीज बिल्कुल हम लोग जीतेंगे। जिस प्रकार से सूर्य कुमार जी के नेतृत्व में T20 की कप्तानी करते हुए हमने लगातार जो 3 मैचों के प्रदर्शन पर 2 मैच हमने लगातार जीते, और पिछला वनडे जो था हम हार गए थे, लेकिन आज मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग यह मैच जीतकर आज सीरीज को जीतकर इंडिया की झोली में डालेंगे। काफी दूर से आप लोग आए हैं मैच देखने, क्या उम्मीदें हैं? बस हम भारत की जीत की उम्मीद ही करते हैं, और अच्छा मार्जिन से जीते हम,
ये विश्वास है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, रायपुर का सभी को यही उम्मीद है युगल कि भारत इस मैच को जीते और सीरीज पर भी कब्जा करे। जबरदस्त उत्साह है क्रिकेट फैंस में। बहुत शुक्रिया आपका युगल जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुछ सियासी खबरों की। रायपुर से बड़ी खबर, आज कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक है। सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा इस बैठक में शामिल होंगी। कोर कमेटी के सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे। राजीव भवन में मीटिंग होनी है, रात 8:30 बजे ये मीटिंग होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, आज कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक है। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, प्रभारी कुमारी शैलजा मौजूद रहेंगी। कोर कमेटी के सदस्य भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। राजीव भवन में मीटिंग होनी है ये, और समय निर्धारित किया गया है रात करीब 8:30 बजे का। तो बस 2 दिन बचे हैं जब तस्वीर साफ हो जाएगी छत्तीसगढ़ की कि किसकी सरकार बन रही है। एग्जिट पोल आपने देखा, एग्जिट पोल में बताया जा रहा अनुमान है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है छत्तीसगढ़ में। और रिजल्ट से ठीक पहले आज कांग्रेस कोर कमेटी की मीटिंग, क्या कुछ मायने हैं इस मीटिंग के वो भी हम जानेंगे। इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा मौजूद रहेंगी। कोर कमेटी के मेंबर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, रिजल्ट से ठीक पहले कोर कमेटी की बैठक हो रही है। एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ मायने हैं इस बैठक के और कौन कौन से मुद्दे होंगे इस बैठक में, ममता? बिल्कुल, देखिए राजीव भवन में बैठक होगी 8:30 बजे ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें शामिल होंगे और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चरणदास महंत शामिल होंगे, शिव डहरिया शामिल होंगे। कोर कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में खासतौर पर अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल जो आए हैं उस पर तो चर्चा होगी ही। इसके साथ ही चूंकि मतगणना को केवल 1 दिन बचे हुए हैं तो किस तरह की रणनीति होगी तमाम जगह पर जो है वो। दूसरी बात यह है कि इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं कि सभी को रायपुर लौटना है इस पर। और चूंकि एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं, देखिए पार्टी जरूर दावा कर रही है। कोई कह रहा है कि 75 पार, जैसे कि वन मंत्री मोहम्मद अकबर से हमने बात किया, उन्होंने कहा कि 75 पार है। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि ये तो एग्जिट पोल के नतीजे, हम उनसे कहीं ज्यादा आगे जाएंगे। और जो तमाम मंत्री हैं वो अलग अलग तरीके दावे कर रहे हैं। टीएस सिंहदेव कह रहे हैं 60 के ऊपर सीटें आएंगी। तो दावे अपनी जगह है, लेकिन एक दूसरी तैयारी भी रखी जाती है और यही वजह है कि नतीजों के बाद में क्या स्थिति हो सकती है और ऐसे में विधायकों को कैसे संगठित रखा जाए और जो मतदान केंद्र है वहां, जो मतगणना केंद्र है वहां पर किस तरह के चौकन्ने होकर रहना है, स्ट्रांग रूम के बाहर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन कहां पर रहेगा और नतीजे आने के बाद में किस तरह की चीजें होंगी, ये तमाम चीजों को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर रणनीति जो है वो यहां पर बनाई जाएगी राजीव भवन में। और काफी इंपॉर्टेंट ये बैठक है, क्योंकि अगर हम बात करें तो बस आज का दिन अगर छोड़ दिया जाए तो कल का बस 24 घंटा है। उसके बाद परसों सुबह से जो है वो नतीजों को लेकर काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। और हालांकि ज्यादातर जो प्रत्याशी हैं, अगर हम बात करें तमाम जो मंत्री जो हैं वो भी मतगणना स्थल पे अपने अपने क्षेत्र पे मौजूद रहेंगे। लेकिन उसके बाद सभी से ये कहा गया है कि अपना सर्टिफिकेट जैसे ही नतीजे आए तुरंत आप सर्टिफिकेट लीजिए और सीधे रायपुर की तरफ रुख करिए। यानी कि दोनों ही तरह की स्ट्रेटेजी पे जो है वो कांग्रेस चल रही है। और जिस तरह से संचार विभाग का बयान भी आया था कि देखिए हर पार्टी अपनी एक रणनीति लेकर चलती है, किसी भी तरह की आशंका जो है उसको भी फॉर बैट जो है उसको भी माना जाता है। और यही वजह है कि इसलिए भी प्रत्याशियों से कहा गया है, हालांकि चार्टर्ड प्लेन वाली बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि दूसरी तरह की अगर बाड़ेबंदी की स्थिति होगी तो किस तरह से किया जाएगा इस पर भी चर्चा हो सकती है। क्योंकि कुमारी तो कुल मिलाकर ममता, रिजल्ट से पहले कांग्रेस अपनी तैयारियां शुरू करने वाली है, किस तरीके की प्लानिंग करनी चाहिए रिजल्ट के बाद। बहुत शुक्रिया ममता आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।